नमस्कार, मैं उत्कर्ष और आप देख रहे हैं द डेली डिस्पैच। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संविधान निर्माता कहिए, स्वतंत्र देश का पहला कानून मंत्री कहिए या एक काबिल वकील कहिए, देश की राजनीति में यह एक नाम हमेशा चर्चा में रहा, आज भी है और कल भी रहेगा। अलग अलग पार्टियां अपने अपने हिसाब से उन्हें अपना आदर्श मानती आई हैं। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि उन्हें कभी कांग्रेस की सरकार ने वो इज्जत सम्मान नहीं दिया जैसे भारत रत्न पर कुछ महीने पहले विवाद था। संसद तक अंबेडकर की खूब चर्चा हुई। कांग्रेस का भी कहना है कि आरएसएस और बीजेपी के लिए अंबेडकर बाद में चहीते हुए पहले नहीं थे। खैर, आपसी बहस होती रहती है। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है। बहुत लोगों ने पढ़ा है कि अंबेडकर ने बाद में हिंदू धर्म से खुद को अलग कर बौद्ध धर्म अपना लिया था, लेकिन क्या, क्यों, वजह क्या थी? ईसाई या इस्लाम धर्म अपनाने में उन्हें दिक्कत क्या थी? इस बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। 14 अक्टूबर 1956 यानी आज से ठीक 68-69 साल पहले दशहरे का दिन था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तड़के ही उठ गए, स्नान किया और दीक्षा भूमि की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में दोनों तरफ बेशुमार भीड़ थी। उत्साह में हर तरफ बाबा साहब की जय जयकार गूंज रही थी। पूरे नागपुर और आसपास के कस्बों में सफ़ेद कपड़े की कमी पड़ गई थी, क्योंकि अंबेडकर ने अपने अनुयायियों से बौद्ध धर्म अपनाने के समय नए और धुले हुए सफ़ेद कपड़े पहनने को कहा था। बाबा साहब जैसे ही पंडाल में पहुंचे, उन्हें मंच पर ले जाया गया। एक हाथ में लाठी थी जिसके सहारे वे खड़े हुए। लोगों ने तालियों से उनका अभिवादन किया। मंच पर 83 वर्षीय महास्थविर चंद्रमणि ने उन्हें धर्म दीक्षा दी। दीक्षा के बाद बाबा साहब ने कहा, अपने पुराने धर्म को त्याग कर जो असमानता और दमन पर आधारित है, मैं आज पुनः जन्मा हूँ। तो अंबेडकर ने हिंदू धर्म छोड़ा क्यों? अंबेडकर के हिंदू धर्म छोड़ने के पीछे कई कारण हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी बायोग्राफी वेटिंग फॉर अ वीज़ा में ऐसी घटनाओं का जिक्र किया है जिससे हिंदू धर्म से उनका मोह भंग हो गया। बचपन में अंबेडकर के साथ भेदभाव की घटनाएं हुई। मां की मृत्यु के बाद अंबेडकर अपनी काकी के साथ सतारा में रहते थे। अंबेडकर लिखते हैं, मेरे पिता कोरेगांव के खाटव में सरकारी नौकरी करते थे और खजांची थे, इसलिए हमें देखने के लिए सतारा आने उनके लिए संभव नहीं था। उन्होंने हमें चिट्ठी लिखी कि हम गर्मियों की छुट्टियों में कोरेगांव आ जाएं। हम कोरेगांव के नज़दीकी स्टेशन मसूर उतरे। शाम हो रही थी। हमारे पिताजी ने सवारी भेजने को लिखा था, लेकिन वहाँ कोई सवारी नहीं पहुँची। कुछ देर बाद स्टेशन मास्टर हमारे पास आया और पूछा, यहाँ क्यों रुके हो? अंबेडकर आगे लिखते हैं कि हमने अच्छे और महंगे कपड़े पहने थे। हमारी बातचीत से भी कोई नहीं पकड़ सकता था कि हम अछूतों के बच्चे हैं। ब्राह्मणों के बच्चे समझकर वे हमारी परेशानी से काफ़ी दुखी हुए। उन्होंने बातचीत में कुछ पूछ लिया तो मैंने बता दिया कि हम महार हैं। अचानक उनके चेहरे का भाव बदल गया। वे वहाँ से चले गए। वहाँ किराए पर जाने के लिए कई बैलगाड़ियाँ थीं, लेकिन कोई भी अछूत को ले जाकर अपवित्र होने को तैयार नहीं था। हम दोगुना किराया देने तक को तैयार थे। आखिरकार एक गाड़ी वाले ने इस शर्त पर हमारी बात मानी कि गाड़ी हम खुद हाँकेंगे और वो पैदल चलेगा। अंबेडकर लिखते हैं कि मैं तब 9 साल का था। इस घटना की मेरी ज़िंदगी में बहुत अहमियत है। वेटिंग फॉर अ वीज़ा में अंबेडकर आगे लिखते हैं, जानता था कि मैं अछूत हूँ। अछूतों को कुछ अपमान और भेदभाव सहना पड़ता है। मसलन स्कूल में मैं अपने बराबरी के साथियों के साथ बैठ नहीं सकता था। मुझे एक कोने में अकेले बैठना पड़ता था। बैठने के लिए एक बोरा रखा था। स्कूल की सफाई करने वाला नौकर वह बोरा छूता नहीं था। ऊंची जाति के लड़कों को जब प्यास लगती थी तो वो नल से पानी पी लेते थे और मैं नल को छू नहीं सकता था। अंबेडकर ने हिंदू धर्म के बारे में कहा था कि जिस धर्म में इंसान के लिए इंसानियत नहीं है वो किस काम का है। जो धर्म अपने अनुयायियों को धार्मिक ग्रंथ ना पढ़ने दे वो किस काम का है। अगर आज हम किसी और धर्म को अपना लेंगे तो यही हिंदू जो हमारा तिरस्कार करते हैं हमारा सम्मान करने लगेंगे। वो धर्म किस काम का जो हम अछूतों को इंसान नहीं समझता, हमें सम्मानता का अधिकार नहीं देता, हमें दास समझता है। हम प्यासे मर जाते हैं, अपने हाथ से नल खोलकर पानी नहीं पी सकते, हम नौकरी नहीं कर सकते। जानवर का स्पर्श स्वीकार है लेकिन इंसान का स्पर्श नहीं। यह धर्म नहीं, पागलपन है। वो धर्म किस काम का जिसका एक वर्ग शिक्षा ले सकता है, दूसरा नहीं ले सकता। एक वर्ग शस्त्र धारण कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता।
जो धर्म अशिक्षितों को सदैव अशिक्षित और गरीब को गरीब रहने की शिक्षा दे रहा है वह धर्म नहीं, दंड है। चींटी को शक्कर खिलाने वाले और अछूतों को प्यासे मारने वाले लोगों की संगत छोड़ना ही श्रेष्ठ होगा। फिर सवाल उठता है कि उन्होंने इस्लाम धर्म क्यों नहीं अपनाया। हालांकि आपको बता दें कि 1929 में अंबेडकर मुस्लिम बनना चाहते थे। उन्होंने 15 मार्च 1929 को अपने अखबार बहिष्कृत भारत में नोटिस टू हिंदुइज्म संपादकीय में लिखा था कि यदि आपको धर्मांतरण करना है तो मुसलमान बन जाओ। इसके बाद अंबेडकर के कई समर्थक मुस्लिम बन गए थे, लेकिन अंबेडकर ने इस्लाम धर्म तब नहीं अपनाया था। अंबेडकर अपनी बायोग्राफी में 1934 की एक घटना लिखते हैं। मैं दलित तबके के कुछ साथियों के साथ घूमने निकला। औरंगाबाद के रास्ते में पहले हमें दौलताबाद नाम के कस्बे से गुजरना था। दौलताबाद का किला ऐतिहासिक है। हमने भी इस किले को देखने का प्लान बनाया। हम करीब 30 लोग थे। ये रमज़ान का महीना था। किले के गेट के ठीक बाहर एक छोटा पानी का टैंक भरा हुआ था। यात्रा के दौरान हमारे चेहरे, शरीर, कपड़े धूल से भर गए थे। हम सब का हाथ मुंह धोने का मन हुआ। बिना सोचे हमारे दल के कुछ सदस्यों ने टैंक से पानी लेकर हाथ मुंह धो भी लिया। इसके बाद हम फाटक से किले के अंदर गए। इसी दौरान एक बूढ़े व्यक्ति ने सफ़ेद दाढ़ी लहराते हुए पीछे से चिल्लाते हुए आया। कहा, भेड़ यानी अछूत, तुमने टैंक का पानी गंदा कर दिया। जल्द ही कई जवान और कई बूढ़े उसके उम्र वाले उसके साथ शामिल हो गए। वो हमें गालियाँ देने लगे। भेड़ों, तुम्हारी औकात क्या है? कोई कह रहा था भेड़ों को सबक सिखाने की ज़रूरत है। और वो सब हमारी बात सुनने को तैयार नहीं थे। वे हमें गंदी गंदी गालियाँ दिए जा रहे थे। वहाँ दंगे जैसे हालात बन गए, हत्या भी हो सकती थी। मैंने थोड़े गुस्से में पूछा, क्या तुमको तुम्हारा धर्म यही सिखाता है? अगर कोई अछूत मुसलमान बन जाए तो क्या तुम उसे पानी पीने से या पानी लेने से रोक दोगे? इन सीधे सवालों से उन पर कुछ तो असर हुआ, होता हुआ दिखा भी। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया और चुपचाप वहीं खड़े रहे। अंबेडकर ने लिखा है, इस्लाम भाईचारे की बात करता है। हर कोई अनुमान लगाता है कि इस्लाम गुलामी और जाति से मुक्त होना चाहिए, लेकिन सच तो यह है कि इस्लाम जितनी मजबूती से जोड़ता है उतनी ही मजबूती से तोड़ता है। वो जिस भाईचारे का वादा करता है वह केवल मुसलमानों के लिए है। जो लोग मुस्लिम नहीं हैं उनके लिए अवमानना और दुश्मनी के अलावा कुछ नहीं। दक्षिण भारत में धर्म परिवर्तन करने वाला एक व्यक्ति अंबेडकर से एक कार्यक्रम में मिला। उसने बताया कि कुछ महीने पहले ही जातिगत भेदभाव से परेशान होकर उसने ईसाई धर्म अपना लिया। भले ही उसने ईसाई धर्म अपना लिया हो, लेकिन वहाँ भी उसकी समस्याएं कम नहीं हुई हैं। भेदभाव तो वहाँ भी हो रहा है। उस व्यक्ति ने बताया, यानी अंबेडकर को, कि जो दलित कन्वर्ट होकर क्रिश्चियन बने हैं उनके लिए अलग व्यवस्था है। जब मैं पहली बार अमीर लोगों के चर्च में गया तो मुझे भगा दिया गया। कहा गया कि तुम्हारे लिए यहाँ नहीं, एक अलग चर्च। इसके बाद मेरे बुजुर्ग पिता की मौत हुई तो पता चला कि मूल ईसाइयों और हम जैसे कन्वर्टेड ईसाइयों के लिए अलग अलग कब्रिस्तान हैं। अंतिम क्रिया कराने वाले पादरी भी अलग हैं। ये सुनने के बाद अंबेडकर बेहद दुखी हुए। अंबेडकर ने देखा कि यहाँ भी अछूतों की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है। उनके चर्च, कब्रिस्तान अलग हैं। मूल ईसाई उन्हें अपना नहीं मानते हैं, उन्हें वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसे हिंदू धर्म में सवर्ण करते थे। इसके बाद उन्होंने ईसाई धर्म को अपनाने का विचार बहुत ही कम समय में त्याग दिया। तो फिर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म ही क्यों अपनाया? अंबेडकर अपनी किताब बुद्ध और उनका धम्म में लिखते हैं, मैं बौद्ध धर्म को इसलिए पसंद करता हूँ क्योंकि यह 3 सिद्धांतों को एक साथ देता है जो कोई अन्य धर्म नहीं देता। समानता और जाति का खंडन। अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को एक ऐसे धर्म के रूप में देखा जो सभी इंसानों को बराबर मानता है। बौद्ध धर्म में कोई जाति प्रथा नहीं। यह सभी लोगों को समान अधिकार देता है, चाहे उनकी सामाजिक स्थिति या जन्म कुछ भी हो। यह हिंदू धर्म के विपरीत था, जिसमें जाति व्यवस्था का धर्मशास्त्रों से बचाव किया गया है। अंबेडकर ने महसूस किया कि बौद्ध धर्म दलितों को उनके मानव अधिकार वापस दिलाने का साधन हो सकता है, क्योंकि यह धर्म व्यक्तिगत गरिमा और समानता पर जोर देता है। अंबेडकर ने बौद्ध धर्म की अहिंसा और करुणा की शिक्षाओं को बहुत महत्वपूर्ण माना। बौद्ध धर्म न केवल व्यक्तिगत नैतिकता और आध्यात्मिकता पर आधारित है, बल्कि यह समाज में हिंसा, अत्याचार और भेदभाव को खत्म करने की बात करता है।
अंबेडकर ने देखा कि बौद्ध धर्म दया और करुणा को प्राथमिकता देता है, जिससे समाज में न्याय और भाईचारे की भावना पैदा होती है। अंबेडकर को बौद्ध धर्म की एक और विशेषता पसंद थी, वो यह कि तर्क संगत और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना। बौद्ध धर्म में किसी भी अंधविश्वास या अतार्किक आस्थाओं के लिए कोई जगह नहीं है। अंबेडकर को लगा कि बौद्ध धर्म एक ऐसा रास्ता है जो धर्म के नाम पर हो रहे अन्याय और अंधविश्वासों से अछूतों को मुक्त कर सकता है। अंबेडकर के लिए बौद्ध धर्म सिर्फ व्यक्तिगत मुक्ति का मार्ग नहीं था, बल्कि एक सामाजिक सुधार का साधन भी था। बुद्ध की शिक्षाएं सामाजिक बुराइयों को मिटाने और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना पर आधारित थी।